इक्वेशन ऑफ लाइन का ये क्वेश्चन है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन विच इज डिस्टेंस 5 यूनिट फ्रॉम द ओरिजिन एंड परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम ओरिजिन टू लाइन मेक्स एन एंगल tan इनवर्स 5/12 विथ पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। इसको सॉल्व करना है। देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, ये ओरिजिन है, ये एक लाइन है और इस लाइन पर परपेंडिकुलर यहाँ से जो ड्रा किया गया है इसकी लेंथ है 5 यूनिट। 5 यूनिट इसकी लेंथ है। मान लीजिए ये ओ एन है और ये लाइन है ए बी, और यहाँ मान लीजिए है पी और क्यू पर, एक्स एक्सिस को क्यू पर काट रही है और पी एक्सिस को वाई एक्सिस पर पॉइंट पी पर काट रही है। ये जो एंगल दिया हुआ है मेक्स एन एंगल tan इनवर्स 5/12 विथ पॉजिटिव डायरेक्शन। पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स का मतलब कि ये एंगल ऐसे बन रहा है। तो इस एंगल की जो वैल्यू है, इस एंगल tan इनवर्स 5/12 ये दिया हुआ है। तो अब देखिए यहाँ पर ये परपेंडिकुलर फॉर्म में हमको इक्वेशन जो है लिख लें हम। तो परपेंडिकुलर फॉर्म का जो इक्वेशन होता है वो क्या होता है? परपेंडिकुलर फॉर्म का इक्वेशन होता है यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस अगर p है तो p इक्वल टू एक्स साइन एल्फा एक्स कॉस एल्फा प्लस वाई साइन एल्फा। ये परपेंडिकुलर फॉर्म का इक्वेशन होता है। तो ये एंगल देखिए ये दिया हुआ है, इसको आप एल्फा कर लीजिए। ये एल्फा दिया हुआ है, हमको कॉस एल्फा पता करना है और साइन एल्फा पता करना है। तो tan एल्फा इक्वल टू हो जाएगा 5/12 और tan थीटा या tan एल्फा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो मान लीजिए ये एक ट्रायंगल है, ये ए बी सी, ये एंगल एल्फा दिया हुआ है। तो tan एल्फा इक्वल टू ए सी अपॉन ए बी, और tan एल्फा की वैल्यू दिया हुआ है 5/12। तो ए सी के जगह 5 हो जाएगा, ये 5 हो गया, और ए बी की जगह 12 हो जाएगा। ए बी की जगह 12 हो जाएगा। तो अब आप निकाल लीजिए साइन एल्फा। तो साइन एल्फा इक्वल टू हो जाएगा, अच्छा इसको हम निकाल लें सी बी। तो सी बी का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25 और प्लस 12 का स्क्वायर 140। ये हो जाएगा 5 और 4 9 और 4 और 2 6 169। तो सी बी इक्वल टू √169, ये इक्वल टू हो जाएगा 13। ठीक। तो अब ये देखिए कॉस साइन एल्फा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो साइन एल्फा इक्वल टू ए सी अपॉन सी बी, और ए सी की वैल्यू ए सी अपॉन सी बी। ए सी की वैल्यू दिया हुआ है 5 और सी बी की वैल्यू दिया हुआ है
हमने निकाला है 13। उसी तरह से cos एल्फा इक्वल टू 12 अपान, अब ये 13 आ गया ना, cos एल्फा इक्वल टू AB अपान BC या CB, और AB की वैल्यू दिया हुआ है 12 और CB की वैल्यू 13 निकाला है। तो ये साइन एल्फा और cos एल्फा आ गया। अब इसकी वैल्यू हम इसमें पुट कर दें, और P इक्वल टू गिवन है, यहाँ P इक्वल टू 5 यूनिट है, P इक्वल टू 5 यूनिट है। तो P की जगह लिख देंगे 5 और x इंटू cos एल्फा देखिए 12/13 प्लस y इंटू साइन एल्फा की जगह 5/13। अब इसको सॉल्व कर लिया जाए। 13 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 13 से जब दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 65 हो जाएगा, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 13 से 13 कैंसिल आउट हो जाएगा। 12x प्लस इसमें 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 से 13 कैंसिल आउट हो जाएगा, 5y हो जाएगा। तो इक्वेशन आ गया 12x प्लस 5y इक्वल टू 65। ये रिक्वायर्ड इक्वेशन है। अब ये क्वेश्चन देखिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन ऑन विच द लेंथ ऑफ perpendicular drawn from the origin is 6 unit and the perpendicular makes an angle of 45 with axis। फिगर बना लें। ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। ये कोई लाइन है, लाइन ये मान लीजिए है AB। x एक्सिस को P पर काट रही है और यहाँ y एक्सिस को मान लीजिए P पर काट रही है और x एक्सिस को Q पर। तो अब यहाँ ये ओरिजिन है, ओरिजिन से इस पर एक परपेंडिकुलर ड्रा कर दीजिए, ओरिजिन से परपेंडिकुलर। तो इसकी लेंथ दिया हुआ है, परपेंडिकुलर मेक्स एन एंगल 45 डिग्री, परपेंडिकुलर ड्रान फ्रॉम द ओरिजिन इज 6 यूनिट। तो यहाँ से यहाँ तक की ये मान लीजिए 4 है, ये 6 यूनिट है, और मेक्स एन एंगल 45 डिग्री विथ एक्स एक्सिस। तो ये एक्स एक्सिस से ये एंगल बना रहा है 45 डिग्री। तो यहाँ एल्फा इक्वल टू हो जाएगा 45 डिग्री और P इक्वल टू हो जाएगा 6 यूनिट। और परपेंडिकुलर फॉर्म में इक्वेशन ऑफ लाइन हम लिख लें, P इज इक्वल टू एक्स cos एल्फा प्लस y साइन एल्फा, जहाँ P ओरिजिन से इस लाइन पर जो परपेंडिकुलर ड्रा किया गया है उसकी लेंथ है ये। तो P की जगह हम लिख दें 6 इक्वल टू सभी वैल्यू को हम पुट कर दें, x cos एल्फा की जगह 45 और प्लस y साइन एल्फा की जगह 45। तो 6 इक्वल टू एक्स इंटू cos 45 की वैल्यू होती है 1/√2। तो 1/√2 प्लस y साइन, इसकी भी वैल्यू होती है 1/√2। तो ये जितनी हमने P की वैल्यू यहाँ पर रख दिया, cos एल्फा की वैल्यू रख दिया, एल्फा की जगह 45, और तो ये cos 45 हो जाएगा और ये y sin 45 हो जाएगा। cos 45 की वैल्यू 1/√2 और sin 45 की वैल्यू 1/√2। ट्रिग्नोमेट्रिकल चार्ट में देख लीजिएगा, याद ना हो तो।
तो अब यहाँ हम √2, ये डिनोमिनेटर है, इसमें भी डिनोमिनेटर √2 है, हम √2 से मल्टीप्लाई कर दें दोनों तरफ तो √2 हट जाएगा। तो 6√2 = x और प्लस y। तो ये इक्वेशन आ गया आपका। तो x प्लस y = 6√2, ये इक्वेशन आ गया। ये फाइंड द इक्वेशन विद द फॉलोइंग कंडीशन। ये दो क्वेश्चन दिए हुए हैं, दोनों का कंडीशन दिए हुए हैं। इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस = +5, एंगल मेड विथ पॉजिटिव x एक्सिस इज 60 डिग्री। तो देखिए ये O, ये x और ये y है। और ये एक लाइन है जो लाइन x एक्सिस से 60 डिग्री एंगल बना रही है, और y पर जो इंटरसेप्ट है, तब यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस ये +5 है। +5 यहाँ से y का डिस्टेंस ऊपर की तरफ प्लस होता है। तो c = +5, और इस फॉर्म का जो इक्वेशन है y = mx + c, y इंटरसेप्ट और ये ग्रेडियंट m, इस टर्म में ये इक्वेशन y = mx + c। तो देखिए हम m की वैल्यू निकाल लें, तो m ये स्लोप या ग्रेडियंट m = tan थीटा, और ये थीटा = 60 दिया है, तो ये हो जाएगा tan 60 डिग्री। ये tan 60 हो जाएगा, और tan 60 की वैल्यू √3 होती है। तो m = हो जाएगा tan 60, और tan 60 का मतलब √3, tan 60 √3 होता है। अब ये c की वैल्यू यहाँ पुट कर दें और m की वैल्यू यहाँ पुट कर दें, तो y = हो जाएगा √3 x + 5। यही रिक्वायर्ड इक्वेशन है, ये रिक्वायर्ड इक्वेशन है जो ये कंडीशन दिए हुए हैं, इस कंडीशन से ये इक्वेशन बना आपका। ये क्वेश्चन देखिए, दूसरे क्वेश्चन का सलूशन। ये कंडीशन दिया हुआ है, इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस इज -7। फिगर इसका बना लें। इंटरसेप्ट y एक्सिस पर, जो y एक्सिस नीचे की तरफ माइनस होता है, और एंगल मेड विथ पॉजिटिव x एक्सिस 60 डिग्री। तो 60 डिग्री पॉजिटिव डायरेक्शन से 60 डिग्री एंगल बना रहा है। तो अब देखिए ये कंडीशन बन सकती है। ये तो ये जो इंटरसेप्ट यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, ये -7 दिया है, c = -7, और ये x पॉजिटिव x डायरेक्शन से ये 60 डिग्री दिया हुआ है। ठीक, तो अब इस लाइन का हमको, मान लीजिए ये लाइन PQ है, इसका हमको इक्वेशन बताना है। तो आइए देखते हैं। इंटरसेप्ट तो दिया हुआ है -7 यूनिट मीन्स जो भी इसकी यूनिट, सेंटीमीटर, मीटर, जिसमें भी हो, क्योंकि यहाँ दिया नहीं है इसलिए इसको हम यूनिट लिखेंगे। और एंगल विथ, अब यहाँ y =
एम एक्स प्लस सी की वैल्यू दिया हुआ है, एम की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो एम इक्वल टू होता है tan थीटा। अब ये tan थीटा की जगह लिखेंगे 120 दिया हुआ है, थीटा 120 दिया हुआ है, सॉरी ये गलत बन गया है, ये 120 दिया हुआ है। देखिए ये इक्वेशन ऐसे लाइन ऐसे बनेगा, ये पी ओ लाइन ऐसे बनेगा। तो ये पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन से 120 डिग्री और ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस c इज इक्वल टू -7 ये दिया हुआ है। तो tan 120, तो tan इसको आप लिखिएगा 90 + 30 और tan 90 + थीटा माइनस काट थीटा होता है, तो ये माइनस काट 30 हो जाएगा और माइनस, अब काट 30 की वैल्यू कितनी होती है, tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। तो काट 30 की वैल्यू होगी √3, tan काट का अपोजिट होता है, तो ये हो जाएगा √3। ये m इक्वल टू आ गया √3। अब ये m और c की वैल्यू ये है और m की वैल्यू ये, दोनों के यहाँ हम पुट कर दें। तो y इक्वल टू m के जगह लिखेंगे -3x और यहाँ c की जगह -7। तो ये y इक्वल टू -√3x और -7। तो इसको अगर आप चाहें तो इसको इन दोनों को आप लेफ्ट में ले लीजिए, तो ये प्लस हो जाएगा। तो √3x ये इधर आएगा प्लस हो जाएगा और ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। तो सबको हम सबको हम एक तरफ ले लेते हैं इक्वल के, तो ये प्लस हो जाएगा और ये 7 जब इक्वल के इधर जाएगा तो ये भी प्लस हो जाएगा, y तो प्लस में है ही, तो √3x + y और 7 भी इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा इक्वल टू 0। ये रिक्वायर्ड इक्वेशन है, हमने इन दोनों को इक्वल के लेफ्ट में ले लिया, तो ये रिक्वायर्ड इक्वेशन हुआ और ये इसका ग्राफ है ये।